शब्द जस्ट ये विपरीत कहकर, ये अनेक शब्द कहकर या अनेकार्धक शब्द कहकर, भिन्नार्ध पर्यायवाची माने समानार्धक शब्द है, विलोम शब्द माने उल्टे शब्द है, ऐसे ही जानते हैं। मगर एक्चुअली इसकी परिभाषा क्या है, ये कहाँ कहाँ हम उपयोग करना है, ये कैसा रहता है कि आप नहीं जानते, तो उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो पिछले वीडियो में मैं आपको अभ्यास करने के लिए एक वर्कशीट भेजी हूँ, शायद आप सब प्रैक्टिस करके रहते हैं, तो उसके आंसर्स एक बार आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पहला जो है कि तद्भव रूप में लिखिए। ये जो सारे हैं ये सारे तत्सम शब्द है। तो मैं पहला जो नियम बताई हूँ कि नियम तद्भव, जब स्रोत के आधार के ऊपर तद्भव तत्सम को पहचानने के लिए 3-4 नियम बताई हूँ, और नियम के अनुसार थोड़ा हम चेक करेंगे। तो जहाँ भी आपको आना आता है वो नाम में बदल जाता है कहकर बताई हूँ। तो यहाँ गण है, ये गण बना है, और नक्षत्र, तो यहाँ ना है, और क्षा जो है वो किस में बदल जाता है, खा में बदल जाता है, और ये त्रा जो है ये ता में बदल जाता है। आपको नियम बताते समय बताई हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। और चंद्र, चंद्र कहने का तत्सम शब्द है, इसको हम लिखते समय तद्भव में लिखते समय चांद है। तो गण कहने का भी तत्सम शब्द है, नक्षत्र कहने का भी तत्सम शब्द है, और चंद्र कहने का भी तत्सम शब्द है। और कृषक, ये जो चांद अनुनासिक मीन्स चंद्र बिंदु जहाँ भी आते हैं वो सारे तद्भव शब्द है, कृषक। और ये जो रु की मात्रा लगती है ना, वो भी तत्सम शब्द है। इसको हम लिखते समय ये शा क्या बन जाना है, सा, किसान। और कार्य, और रा की मात्रा जो ऊपर रेफा के जैसा रहता, शिरोरे का ऊपर जो रा की मात्रा देते हैं उसे रेफा कहते हैं, वो भी तत्सम शब्द है। इसको हम लिखते समय काम, तद्भव में लिखते समय। और मृत्यु है, तो इसको तद्भव में मौत कहकर बताते हैं। श्वेत, श्वेत माने सफेद, जैसे हम वहां पर बहुव्रीहि समास में देखे हैं, श्वेतांबरी कहकर देखे हैं। श्वेतांबर माने क्या है, वस्त्र, जो आपको अनेकार्ध शब्द बताते समय बताऊंगी। श्वेत माने सफेद। जल, जल का तद्भव रूप जो है कि पानी। सुपुत्र, सपूत। और वानर, वानर का तद्भव रूप जो है कि बंदर। तो एक बार अच्छा सा चेक कर लीजिए। नेक्स्ट इसका तत्सम रूप लिखिए। ये सारे तद्भव में है, इसको तत्सम रूप में लिखना है। तो यहाँ एक रूल बताते समय तत्सम और तद्भव को पहचानने के लिए, और जो श्रा रहता है तत्सम में, वो तद्भव में बदलते समय सा बनता है। तो ऑलरेडी यहाँ सा है होने से है, उसको हम श्रा बनाकर लिखेंगे। और ये जो ना है वो अना बन जाता है। श्रावण। मोर, मयूर। धीरज, धैर्य। 100, शत, जो 100% कहते हैं ना, 100% कहते हैं ना, शत। और माथा, मस्तक। आग, अग्नि। सूत, सूत्र। सोना, स्वर्ण। लाख, लक्ष्य। पूरा, पूर्ण। पूरा जो आप लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं, पूरा चेक कर लीजिए। तो यहाँ निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखिए कि वे इनमें से वर्ग है। तो यहाँ पर थोड़े शब्द दिए गए हैं, इसमें से कौन सा वर्ग का है, तत्सम है या तद्भव है, आदेश शब्द है, विदेश शब्द है, कि हम उसको पहचानना है। तो टिकट, टिकट कहने का विदेशी शब्द है, वो भी अंग्रेजी।
और खिड़की कहने का देशज है और लकड़ी कहने का भी देशज है। जो आप पहचाने हैं वो करेक्ट है कि या नहीं कि आप चेक कर लीजिए। और दही कहने का तद्भव है और इसका तत्सम रूप जो है कि दधी। और सूत्र, सूत्र माने तत्सम रूप है। और वार्ता ये भी तत्सम है और इसका जो तद्भव रूप है कि बात। वार्तालाप कहते हैं ना हम, जो सृजनात्मकता अभिव्यक्ति में वार्तालाप लिखिए कहकर बताते हैं ना, मीन्स बातचीत। रात कहने का तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप जो है कि रात्रि। नेक्स्ट वकील, वकील कहने का विदेशी शब्द है और ये अरबी शब्द है। ये ना अरबी शब्द कैसे पहचानना है, फारसी शब्द कैसे पहचाना, पुर्तगाली शब्द, ये आपको प्रैक्टिस करते हुए ही आते हैं। तो अरबी शब्द पहचानने के लिए मैं एक छोटा सा हिंट देती हूँ, अगर इसमें है तो देखेंगे हम। अक्टूबर, अक्टूबर कहने का विदेशज है, विदेशी है और अंग्रेजी। और दोती कहने का देशज शब्द है। सूर्य कहने का तत्सम है और इसका तद्भव रूप जो है कि सूरज। वर्ष तत्सम। गांव कहने का तद्भव है। तो यहाँ पहचानने के लिए आपको अनुनासिक है, तो अनुनासिक चंद्रबिंदु, थोड़े तद्भव में चंद्रबिंदु आते हैं। और ये जो रा की मात्रा है रेफा, रेफा जो है वो तत्सम है। यहाँ सूर्य में भी आपको रेफा दिखाई दे रहा है, तो ये भी तत्सम शब्द है। स्टेशन कहने का विदेशी, अंग्रेजी। बैंक कहने का विदेशी, अंग्रेजी। पटाखा कहने का भी विदेशी, चीनी। भिक्षा, भिक्षा तत्सम है। इसका जो तद्भव रूप है बीख, शा खा में बदलना है ना। कुर्सी, कुर्सी कहने का देशज है। और चाय कहने का विदेशी, आपको एग्जाम्पल्स बताते समय में भी बताई हूँ, चाय, चीनी। और काम कहने का तद्भव है और इसका तत्सम रूप जो है कि कार्य। नेक्स्ट नाक, नाक कहने का तद्भव है और इसका तत्सम रूप जो है कि नासिका। नेक्स्ट पीला, तद्भव है। इसका पीत कहते हैं तत्सम में, जो पीतांबर कहते हैं ना, पीतांबर कहकर हमें बहुव्रीहि समास में आया है। पीला अंबर पहना है जिसने, तो पीला अंबर, अंबर माने यहाँ पर वस्त्र है, तो पीला अंबर किसने पहना है? एक कहते हैं कि विष्णु कहते हैं और थोड़े लोग कहते हैं कि कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हैं। पीत माने, पीत कहने का तत्सम शब्द है, पीला कहने का तद्भव है। सफेद, सफेद कहने का तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप जो है कि श्वेत। और नजर कहने का विदेशी और ये अरबी शब्द है। तो थोड़ा सा पहचानने के लिए अरबी शब्दों के लिए ये जो नुक्ता है ना, जहाँ भी नुक्ता आता है मीन्स जा खा, और ये जो फा के नीचे जो नुक्ता, वर्ण के नीचे जो हम बिंदु लगाते हैं उसे नुक्ता कहते हैं। और ये बहुत सारे अरबी और फारसी शब्दों के लिए उपयोग करते हैं। तो ये जहाँ भी आपको नुक्ता आता है ऑलमोस्ट वो सारे भी अरबी या फारसी शब्द रहते हैं। पार्टी,
विदेशी अंग्रेजी, अंग्रेजी शब्द है। फ्रिज कहने का भी विदेशी अंग्रेजी शब्द है। गैस कहने का भी विदेशी अंग्रेजी शब्द है। अग्नि कहने का तत्सम है और इसका तद्भव रूप जो है कि आग। मृत्यु कहने का तत्सम है और इसका तद्भव रूप जो है कि मौत। तो ये आंसर्स है। ये सबके आप एक बार जो लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं आप सारे चेक कर लीजिए और आप डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे आपको आसान है कि थोड़ा हम तत्सम तद्भव में पहचानने के लिए थोड़े नियम बताए हो तो नियम के अनुसार हम 90-95% तक पहचान सकते। थोड़ा देशज और विदेशज शब्दों में ही हमें थोड़ा डिफिकल्टी महसूस होता है, तो थोड़ा कष्ट महसूस होता है। मीन्स विदेशज और अरबी फारसी देशज शब्द ऑलमोस्ट एक ही जैसे दिखते हैं, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मगर आपको प्रैक्टिस करते करते आपको विदेशी और देशी शब्दों में भी अंतर पता चल जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।